नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिफ्ट फर्स्ट में साथियों L1 के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर हुआ था। आज की वीडियो में जो सीरीज कोड बी है साथियों, इस सीरीज कोड बी के पूरे 150 प्रश्नों की सटीक आंसर की आज की वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, अगर आप भी इस सीरीज के पेपर देख रहे हैं तो आप मिलान कर सकते हैं। साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आप 90% आपके राइट होने चाहिए। अगर अदर कैटेगरी है जैसे ओबीसी है, SC ST और EWS कैटेगरी है तो आपके पास 82 क्वेश्चन राइट होना जरूरी है साथियों। तो आप मिलान कर लीजिए। पूरे 150 प्रश्नों की मैं सटीक आंसर की आपको बताने वाला हूँ। 100% आपकी सटीक आंसर की रहने वाली साथियों। तो सीरीज कोड बी की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से साथियों। और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हम साइकोलॉजी के पहले 30% ले लेते हैं साथियों। और यहाँ पर जो हमारा पहला पर्सन रहेगा साइकोलॉजी साथियों, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है तो आप हिंदी वर्जन का देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा पहला ऑप्शन, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। दूसरा हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पे, BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच में बल दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, कार्यात्मक विश्लेषण। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहने वाला है। तीसरा हमारा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा पहला ऑप्शन, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। साथियों, पूरे सटीक उत्तर बताने जा रहा हूं मैं बी सीरीज के। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास, सिपेलोकोडल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा, विकास है ना सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। पांचवा हमारा सवाल है साथियों, बर्ट के अनुसार। साथियों, पांचवा हमारा सवाल है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, EA/CA इंटू सी इंटू 100। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहने वाला है। छठा हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर सी रहेगा, मानसिक औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समविकल्प वर्ग से क्या होती है? भिन्न होती है। अगला हमारा सवाल है सातवां साथियों, इसमें लिखा है, कौन सा सिद्धांत निजी संभाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों में प्रभाव को महत्व देता है? तो इसका राइट रहेगा पहला ऑप्शन, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आठवां हमारा सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नौवां हमारा सवाल है साथियों, बांडुरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट रहेगा सी ऑप्शन, स्थापन अधिगम। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहेगा। 10वां हमारा क्वेश्चन है साथियों, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं रहेगा? तो इसका स्त्री गठन। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या होती है? तो इसका राइट आंसर का पहला, हीन भावना और नकारात्मकता। आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 12वां सवाल है साथियों, यहाँ पे किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, पहचान। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहेगा। बी सीरीज का पेपर है साथियों, आप मिलान कर सकते हैं साथियों। 13वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बिल्कुल पुनर्बलन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पे रहने वाला है। 14वां हमारा सवाल है, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को यहाँ पर महत्व देना। बी ऑप्शन 14 का। 15वां हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, IR जो थ्योरी है वो बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर रहेगा। 16वां सवाल है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी आपका रहने वाला। साथियों, मैं केवल ऑप्शन बताऊंगा, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए। 17वां सवाल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर का बी, प्रतीकात्मक यहाँ पर सोच है। अगला सवाल है, NCERT दस्तावेज के प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक यहाँ पर रहने वाला है। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको केवल ऑप्शन बता रहा हूँ। ADH वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों बिल्कुल डी, बहुत सारी तस्वीरें और दृश्य संकेतों का उपयोग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा सवाल है साथियों, अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी की नियत क्षमताएं और योग्यताएं। 21वां हमारा सवाल है, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर का ए, व्यक्तियों में, ये वाले बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा। 22 नंबर हमारा सवाल है साथियों, 22 नंबर सवाल है, अभिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 23वां सवाल, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? बहिर्दंडात्मक। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट। 24वां हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर 24वें सवाल को ले लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित, यहाँ पर पूरा सवाल को यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि यहाँ पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रेटिंग स्केल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, यहाँ पर 25वां सवाल है, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर है? इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। अगला 26वां सवाल है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार
पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो आत्म साक्षात्कार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 27वां सवाल है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के मध्य वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट रहेगा गुणा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला सवाल है 28वां, आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों पहला बिल्कुल राइट रहेगा, यहाँ पे मिलन कर सकते हैं आप। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बहुआयामी संदर्भ में शामिल नहीं है? तो वो आपका रहेगा विशेष घटक, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 30वां सवाल है, पढ़े गए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई का संकेत देता है? तो इसका जो राइट रहेगा साथियों ये बिल्कुल आपका भी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। 31 नंबर हमारा सवाल है, हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा साथियों। 31 नंबर सवाल है, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश का एक शब्द था, वो आपका वैष्णव। रेखांकित में आपको वस्त्र के पर्यायवाची, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ 33वां सवाल है साथियों, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 34वां हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, 34वां गद्यांश में क्रांतिकार पूछा था, थकान। जातिवाचक संज्ञा कर्षक, निम्न में से सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर हमारा सवाल है साथियों, तल्लीन का संधि विजय तत्प्लस लीन, बी ऑप्शन परिश्रम में उपसर्ग परि, डी ऑप्शन भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, पहला ऑप्शन उच्चारण के लिए त्रुटियों के अवहेलना नहीं करनी, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित में से सद्या पद आपको बताना है, तो कौन सा है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर सवाल है, उपलब्धि की रूपरेखा से तुरंत पता लग सकते हैं, इसका डी ऑप्शन रहेगा। राजा नगर में आए, इसका प्रकार पूछा तो इसका विधानार्थक आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों, आप मिलान कर सकते हैं। ये साथियों 43 की जो परिभाषा है पूरी, ये परिभाषा किसने दी? तो ये एस देशपांडे ने दी, बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं, पूरा 100% ये इसी की है। ठीक है, 44 नंबर सवाल है, निम्न लोकोक्ति बतानी, तो अरहर की टट्टी वाला, सी ऑप्शन बिल्कुल। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने यहाँ पे कितने सोपान को बताया? तो 4 सोपान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक। यहाँ पे ए साथियों, ए आपका जो लेवल 1 है उसकी बी सीरीज का ये प्रश्न पत्र है, आप मिलान कर लीजिए, हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये तो यहाँ पे विधेयक कौन सा है? हिंसक पशु से नहीं डरते। 47 बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ बताना था, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 48 नंबर हमारा सवाल है, मौन वाचन के लिए आपको बताना, तो इसका डी ऑप्शन प्रवाह गति का नियंत्रण होना चाहिए। और उपचारात्मक करने के लिए आपको सर्वाधिक उपयोगी कंप्यूटर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। 50 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पे उचित कथन बताना होगा, सी ऑप्शन आगमन से निगमन की ओर, बिल्कुल सटीक उत्तर। 51 नंबर सवाल है, मांटेसरी विधि शिक्षा जाती है 3 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राजस्थानी बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? मैथिली यहाँ पर नहीं है। 51 नंबर हमारा सवाल है साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन नहीं है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये रायबर ने दी। किसी के द्वारा कही गई बात को जो कहते हुए लिखने कौन सा चिन्ह? उद्धरण चिन्ह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। 55 नंबर सवाल है, हरपड़ उपाध्याय में आपको पंचकेंद्र किसने बदला नाम? तो जिल्ला, बिल्कुल राइट। राजस्थानी की कौन सी बोली नहीं मानी जाती है? डूडाड़ी, डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर। आगे एक और गद्यांश हिंदी का, इसमें 57 नंबर क्वेश्चन है, 20 सीरीज का प्रश्न पत्र चल रहा है साथियों। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, यहाँ पे काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। यहाँ पे बेघर का तो बताना था, जिसका कोई घर ना हो, बेघर, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर। सारे में सारे उत्तर बिल्कुल सटीक बताना, एक भी गलत नहीं रहेगा। पुल्लिंग आपको बताना था, कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें आग। यहाँ पे सदैव बहुवचन प्रयुक्त होने वाला, तो आपका यहाँ पे रहेगा साथियों लोग, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। साथियों यहाँ पर ये हिंदी का कंप्लीट हो गया, हम हिंदी फर्स्ट हो चुकी है, अब हम लेंगे संस्कृत सेकंड। संस्कृत सेकंड के क्वेश्चन लेंगे साथियों, जो कि 61 नंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है स्वधर्म में, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका निधनम, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका राइट रहेगा। आप यहाँ पे साथियों प्रश्न को मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन आप मिलान कर सकते हैं। कैसा प्रश्नोनुसार द्वि त्रि शब्देशु, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना, अति लघुरात्मक वाला, सी ऑप्शन। 95 को कैसे लिख सकते हैं? पंचनवती, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला 64 नंबर सवाल है साथियों, हर बटिए पंचपांडवी को कितने सोपान होते हैं? तो यहाँ पे पंच कितने होते हैं? बी ऑप्शन राइट। सर्वे साधन से नास्ती नहीं है, तो सर्वे साधन कौन सा नहीं है? श्यामपट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला गद्यांश है, और इसमें 66 नंबर सवाल हम ले लेते हैं साथियों, करणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो नियर, ए ऑप्शन। शिक्षा वदेत में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जस्व संधि। ठीक है, विवाह संजाति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 69 नंबर सवाल है, 69 नंबर, विद्यालय अभावती स्त्री सबकीय, यहाँ पे जनानी, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सबकीय, डी ऑप्शन राइट है। मात्र सकते में आपको समास बताना था, तो इसमें तत्पुरुष समास है। वानर वृक्ष से तृष्टिति, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, वानर वृक्ष स्थयति, वानर वृक्ष स्थयति, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। चतुर्वेद कौशल के अंतरिक कौशल कौन सा आता है? लेखन कौशल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा 72 नंबर में। 73 नंबर सवाल को हम ले लेते हैं साथियों, 73 नंबर में है, ओ इति वर्ण कौन सा उच्चारण है? तो इसमें कंटोस्ट है, सी ऑप्शन। मम पारित सत्राणी संति, इसका संशोधन करना था, तो इसका जो राइट रहेगा डी ऑप्शन आपका, माँ पारित सत्राणी संति। 75 नंबर है, वर्ण सामान्य पद्धति कौन सी विधि? तो अक्षर विधि, डी ऑप्शन। सल प्रत्यारण वर्ण बताना है, तो आपका सी ऑप्शन से है वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। इसके बाद हम 77 नंबर सवाल को ले लेते हैं साथियों, कर्णभय श्रवणम मुक्कर्ण भाषणम, यहाँ पे बताना था, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका बिल्कुल राइट रहेगा मौखिक कार्य सिद्धांत। इसके बाद हमारा एक श्लोक है, और इस श्लोक के अनुसार हमारे प्रश्न है, इसको उत्तर देने हैं। 78 नंबर हमारा सवाल है,
श्लोक में कौन सा छंद है, तो उपजाति है। यहाँ पे शरत प्रसन्नम सलीले चकास्ती का आपको विशेषण बताना था, तो सलीला में डी ऑप्शन राइट है। रमेत में कौन सा लकार है, तो विडिलिंग लकार है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 80 नंबर सवाल। 81 नंबर हमारा सवाल है, सर सु इत्यत्र लिंग बताना है, नपुंसकलिंग। काव्यांतर में आपको संधि बतानी है, इसमें दीर्घ संधि है। पाठ्यक्रम उद्देश्यानि मूल्यांकन चे पद छात्राणा, यहाँ पे इसमें बताना था इसका कौन सा अर्थ होगा, तो इसका मूल्यांकन से बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। से धनम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन करना था, तो इसका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तेन धनम दियते, बिल्कुल आपका राइट रहेगा, तेन धनम दियते। 85 नंबर हमारा सवाल है साथियों, वाणी रूपम भाव प्रकटनम कौशल कौन सा है, तो इसका होगा साथियों आपका वाणी वाला भाषण भाषण कौशल। 6:15 बजे को आपको मंदिर जाते हैं आप, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो सपात सठ बात बी ऑप्शन राइट है। आलोका साम्य चतुर्स अस्ति, यहाँ पर रेखांकित का प्रश्न निर्माण करना है, तो अकस्मात डी ऑप्शन। 88 नंबर है, इंद्रिय धारण दृश्य श्रव्य नानी मुख्यतः कति यगेशु, यहाँ पे इसका राइट आंसर है, तो इसका तो आपका त्रिशु त्रिशु, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसके बाद में 89 नंबर सवाल है, मैं इस गांव में आ गया, इसका आपका संस्कृत में अनुवाद करना था, ठीक है, तो अहम अस्मिन ग्राम में, ये वाला बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 90 है, स्वामिक प्रवृत्तिया, इसमें आपको नाम बताना था, जिसका राइट रहेगा सौभाग्यता सिद्धांत, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये संस्कृत के भी आपका 90 नंबर सवाल हो चुका है साथियों। 91 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 91 से, और अभी अब गणित के पर्सन स्टार्ट हो गए, 30% गणित का आएंगे साथ ही 91 से हमारा पर्सन स्टार्ट है। 91 नंबर हम सवाल ले लेते, सबसे पहले 91 नंबर हमारा सवाल है, यहाँ पे एक परीक्षण का वे गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर पिछड़े हुए छात्रों के बीच में काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है, उसमें विभेद करेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 92 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का घनों का आपको बताया योग बताना, तो 45 आएगा, बिल्कुल राइट है। यदि एक कोण में पूरा कोण का दुगुना हो तो इसमें कौन सा मान होगा, तो इसका 60 डिग्री बिल्कुल राइट आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर की बी सीरीज चल रही है। 94 नंबर हमारा सवाल है, आपको यहाँ पे 4 भिन्न है, इनका जोड़ बताना था, तो इसका 0.125 बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों में प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहते हैं, इसको सारणी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल आपका सटीक यहाँ पे रहने वाला है। 96 नंबर में सवाल ले लेते हैं साथियों, 4 क्रमागत संख्या को औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी थी, 26 आएगा, ये ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 97 नंबर हम सवाल ले लेते हैं, निम्न में से वे परीक्षण से अपने विद्यार्थियों की विशिष्ट विशिष्ट वस्तु की अधिगम कठिनाई कमजोरी का पता लगाया जाता है, तो वो निदानात्मक है, आपका ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहेगा। इसके बाद चालू करते साथियों 98 नंबर हम सवाल ले लेते हैं, इसमें आपको कोण का मान बताना था, ये एक चित्र था, इसमें आपका 100 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक रहेगा। 99 नंबर हमारा सवाल है साथियों, मध्याह्न भोजन में प्रति दिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों को 30 दिन के लिए गेहूं चावल की कुल मात्रा कितनी, 450 किलोग्राम, बिल्कुल राइट। 5 का परम मित्र 5 ही होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। 100 नंबर में आपका सी ऑप्शन। 101 नंबर है साथियों, यहाँ पर 4 बिन है, सबसे बड़ी बिन बतानी थी, तो यहाँ पे आपका राइट रहेगा साथियों 19/21, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा 101 नंबर में। 102 नंबर में कौन सा राइट रहेगा, 20 वर्ष, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये, तो 35 रुपये में कितने पेन के 14 पेन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 103 में। 104 में निम्न में से गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है, प्रयोगशाला विधि, सी ऑप्शन राइट रहेगा 104 में, सी ऑप्शन। 105 नंबर हमारा सवाल है, यहाँ पर आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, चारों ओर बाढ़ लगाने खर्च इतना है, तो आपको लंबाई बतानी थी, तो प्लॉट की लंबाई कितनी आएगी, 30 मीटर आएगी, बी ऑप्शन आपका राइट है 105 में। 106 नंबर क्वेश्चन में आपका 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये और 36 पैसे चित्र पैसे है, तो एक पैकेट मूल्य, तो ये ऑप्शन आपका राइट है 30 रुपये 23 पैसे, ये ऑप्शन आपका राइट है। 107 नंबर है, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, भाषा शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसने कहा, तो ये आपका रसेल ने कहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 16 और 36 का आपके लघुत्तम और महत्तम समय का अनुपात बताना, तो 36 एक ऑप्शन राइट रहेगा। 108 में आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 109 नंबर हम सवाल को ले लेते हैं साथ। 109 नंबर जो सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो आपका सी ऑप्शन एलन ने किया था। एक कुर्सी का मूल्य 1080 रुपये बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी कितने बेचेगी, उसको 10% का लाभ हो, 1320 रुपये, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 110 में, डी ऑप्शन। 111 नंबर हमारा सवाल है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिमान का विकास निम्न में से किस शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो इसका ज्ञान रहेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे चलते 112 नंबर सवाल है, एक खंभे की ऊंचाई और इतनी है, कीचड़ में इतना है, पानी में ऊपर इतना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 112 में, डी। 113 नंबर हम देख लेते हैं, 113 में प्रत्येक वर्ग की भुजा कम करके एक कर दी जाएगी, क्षेत्रफल कितना होगा 1/9, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 114 नंबर सवाल है, एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 11 में बेचते, तो प्रतिशत हानि बताएं, तो 5% आपका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पे 5,52,00,000 को आपको देखना था कितने में आपका, ठीक है, तो इसका 100 रुपये का जो राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 115 का आपका बी रहेगा। 116 में निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते पाठ्यक्रम निर्माण कर बालक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 117 नंबर हम सवाल ले लेते साथियों, 60 और 80 के बीच के अभाज्य संख्या को योग बताना था, तो 351, बी ऑप्शन राइट रहेगा। 118 नंबर है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण रूप में किसने प्रदर्शित किया था, ब्लूम ने किया, तो बी ऑप्शन आपका रहेगा 118 में, बी आपका राइट रहेगा। 119 में लीलावती का लेखक आपको भास्कर, बी ऑप्शन 119 में, बी आपका राइट रहेगा। 120 नंबर सवाल ले लेते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखना था, तो 14/11, सी ऑप्शन 120 में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अब हम यहाँ पे पर्यावरण के क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों, 30 क्वेश्चन हम पर्यावरण के लेंगे, 121 से लेकर अब 150 तक पर्यावरण के क्वेश्चन चलेंगे साथियों, 30 क्वेश्चन, ठीक है।
181 नंबर सवाल है, झीलों और कुओं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने में पारंपरिक तरीका कौन सा नहीं है? तो ड्रिप तंत्र नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 122 नंबर सवाल है, अशोक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशा में सिंह के मुंह के? तो 4 दिशा में, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 123 नंबर सवाल के अंदर का आपका 65 DB, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद में 124 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पे अजयगढ़ दुर्ग बताना है तो कुंभलगढ़, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 124 में बी। 125 में आपको देखना है धातु कौन से चीरने वाले काम आते हैं? दर्दनक, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 126 निम्नलिखित कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? जमुनापरी है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 127 नंबर सवाल राज्य का पुष्प बताना था रोहिड़ा, सी ऑप्शन राइट रहेगा 127 में सी। आगे चलते हैं, आपको 128 128 में दिखाना है। 128 में आगे रास्ता सकरा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 128 में बी। 20 सीरीज का मैं प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। 129 में आपको बताना कौन सा उद्देश्य पाठ्य सेगामी क्रियाओं के भोजन आयोजन का नहीं है, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसका डी ऑप्शन आपका कसौटी पर कसना, ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन। 20 सीरीज का प्रश्न पत्र है साथियों। 130 में आपको फुल फॉर्म बतानी है ENVS की, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा पर्यावरण सूचना प्रणाली, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 131 नंबर सवाल में अफीम में कौन सा एल्कोहलाइड नहीं पाया जाता है? तो कैफीन, डी ऑप्शन कैफीन नहीं पाया जाता है। 132 नंबर जंगली मुर्गों वाला माउंट आबू सिरे, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा 132 में। 133 नंबर देख लेते हैं साथियों, ICT दृष्टि छात्रों के लिए, तो टेक्स्ट टू स्पीच, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 134 नंबर है, निम्नलिखित में से त्योहार चुनना आपको मौसम मनाया जाता है? दिवाली, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 135 नंबर सवाल है साथियों, आपको कौन सा पर्वतारोही साथ ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन किट, बी आपका राइट रहेगा 135 में, आपका बिल्कुल बी रहेगा। 136 नंबर सवाल ले लेते हैं साथियों, रसायन शास्त्र शून्यवाद का जनक तो नागार्जुन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 137 है, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब कदम रखा? तो 23 मई 1984, ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बिल्कुल 137 में है। 138 में आपका इसमें रिश्ता बताना तो नानी का रिश्ता आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 139 में बताना था विटामिन डी से, तो आपका रिक्टस, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 140 में आपको आपने बताया कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने तीसरे उपसंकुल को तन दिया, तो टेंसल है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 141 में आपको जवाब बताना था मानव निर्मित उद्योग, बी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद में हमारा 142 नंबर सवाल है, पांडुपेल का मेला कहाँ था? अलवर में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 143 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना था, तो बृहस्पति, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 144 नंबर के अंदर का आपको पर्सन का बताना था, इसमें गर्मी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन 144 में। 145 में बताना था कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधित त्रुटि को सुधारने में किया जाता है? इसका राइट रहेगा फोनोग्राम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 146 नंबर में आपको मिलान करना था, देखो मिलान करते हैं। वायरस जनित का आपको मिलान करना है, ठीक है। वायरस जनित चिकन पॉक्स होता है, पहले में डी, पहले में डी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। जीवाणु वाला तपेदिक, प्रोटोजोआ मलेरिया, ओक्वासियार्को, ये वाला, ठीक है। ये वाला मिलान आपका बी ऑप्शन। 147 नंबर में सबसे गहरी बावड़ी बताना था, अभयनेरी की चांद बावड़ी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 148 में आपको जवाब देना है भारत के कौन से याक पशु पाए जाते हैं? लद्दाख, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 149 नंबर सवाल है, 21 जुलाई 1969 को नीम लाने के बाद पहला कदम कौन रखा था? एडविन एल्ड्रिन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न 150 नंबर, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 112 के कौन सी गतिविधि का पहला ऑप्शन है गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग। ये आपकी 20 सीरीज के लगभग पूरे 150 प्रश्नों की मैं सटीक उत्तर की आपको बताया, तो L1 के विद्यार्थी आप मिलान कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं, आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके जस्ट बाद आपको C और D ग्रेड की आपको आंसर की देखने को मिलेगी लेवल 1 की। थैंक यू, धन्यवाद।